कभी किसी को नहीं मारा, यकीन करो। जल्दी सॉल्व कर दिया। सच में बहुत कभी कभी लोगों को देरी से पता चलता है कि उनका कुछ चोरी हो गया है। सिल्विया को बताना मेरी कोई गलती नहीं। दुनिया को मेरा अलविदा। बस करो जयसिंह। फिलिप लॉसन, विक्टर लेजर्ड, क्राइम यूनिट। क्या आप आंद्रे लॉर्ते नाम के किसी आदमी को जानते हैं? चलो चले चलते रहे, दूर 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 दूर, चलो चलो चलते रहे, हाथों में हाथ कदम से कदम मिलाते चले, दूर दूर चलते रहे, चलो चलो चलते रहे हम दोनों साथ। अरे नहीं, नहीं, मत मारो। अब हिसाब पूरा हुआ। पापा, यही जिंदगी है बेटा। हमारी टीम क्राइम लोकेशन पर पहुंच गई है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। ओवर एंड आउट। सेल्फी नहीं लोगे? हाय बच्चे। यही सोच रहे हो ना कि काश तुम्हारे भी बीवी बच्चे होते तो आधी रात को तुम ना आने का बहाना बना सकते? अभी वो क्या कर रहा होगा? कौन? वही उस औरत का कातिल। सर्दियों की रात में सड़क पर घूमने का मजा ही कुछ और है। कैसे हो? हाय पापा, पहला दिन मुश्किल तो नहीं था? नहीं, एक कत्ल हुआ था, उसके बाद मेन सस्पेक्ट ने खुदकुशी कर ली। ओह नहीं, सोच रहा था क्या हम वीडियो गेम में हॉकी मैच खेल सकते हैं? अभी नहीं। अगर तुम्हें भूख लगे तो फ्रिज में तुम्हारे लिए पिज्जा रखा हुआ है। मैं अभी स्पेगेटी बना रहा हूँ। अगर नाज़ा आपके ऑमलेट से पक गई हो तो ये खा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। खाना बनाने के बाद किचन साफ कर देना। हाँ पापा, बाय। रखता हूँ। वाटरमेलन मैन कौन है ये? देखना पड़ेगा। अगली फ्लाइट 6:40 को है। ठीक है, टिकट बुक कर लो। इतनी जल्दी है? कोई और फ्लाइट देखता हूँ।
ऐसा ही कुछ था। Hey, कुछ इस तरह से। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है, दो हिस्सों में, एक अच्छे लोगों में और एक बुरे लोगों में। तुम्हें किस में यकीन है, ऊपर वाले में या फिर शैतान में? दोनों में नहीं, बस पैसों को मानती हूँ। मैं हूँ नाजा। नाश। और तुम नाश, तुम किसे मानते हो? नंबर्स को मानता हूँ, नंबर्स को। मैं इसमें पीएचडी कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ नंबर्स। नंबर थ्योरी? हाँ, सही सुना। ऐसे सड़कों पर घूमते हुए पढ़ाई कैसे करते हो तुम? इसकी मदद से। मैं किसी को जानती थी जो दीवार में बने एक दिल को खोज रहा था, फिर छत से छलांग लगा दी। आंद्रे लौटे, उसे जानते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पुलिस वाली हो, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। भाग यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। विक्टर, कहाँ हो तुम? विक्टर, विक्टर, कहाँ हो तुम? विक्टर! क्या फिर से वही सपना देख रहे थे? वक्त क्या हुआ है? 3 बज चुके हैं, अब उठ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी अभी जुदिथ हार्पर के घर से आई हूँ। मैं तुम्हारा मग वहीं भूल गई। ठीक है, कोई जरूरी बात पता चली? नहीं, लुइस की हालत खस्ता थी, इसलिए घर भेज दिया। पर उसे इस सब की आदत डालनी ही होगी, वरना बच्चा कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। ये लो, वहाँ की कुछ फोटोज हैं। शुक्रिया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिरामिड हो और वाटरमेलन मैन इन्हें पढ़ रहा हो। मैंने इंटरनेट पे उसके बारे में चेक करने की कोशिश की थी। वाटरमेलन मैन 70s की एक मूवी है और एक जैज गाने का भी नाम है, बस इतना ही पता चला। केस तो सॉल्व हो गया। हाँ, वैसे ये मोमोज की तरह लग रहा है। याद रखने के लिए लिखा होगा। लौटते जरूरी बातें इस पर लिखता था। शायद इसका मतलब उससे कुछ ज्यादा है। ऐसा लगता है ये उसके दिमाग का कोई ख्याल है। राइट, कम ऑन लेजर्ड, ये और कुछ नहीं है, बस उस शराबी के दिमाग का वहम है। कोई कोडेड मैसेज नहीं है। तो मुझे कुछ बताना भूल रहे हो क्या? तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिली? वो फोटो? हाँ? मुझे वो मुझे लौटते के कचरे में मिली, फटी हुई। पर ये कौन है? एक और बेघर आदमी? हाँ। अब ये हमारे काम का आदमी है। ये फोटो अपनी उस दोस्त को भेजो, क्या पता तुम्हारी उस नाजा ने इसे कहीं देखा हो। अच्छा आइडिया है। पेट्रोलिंग करने वाले सारे ऑफिसर्स को इसकी डिटेल्स भेज दो, ठीक है? ठीक है। 25 नंबर 211 में मुझे एक सस्पेक्ट मिला है, मैं सारी डिटेल्स तुम्हें भेजता हूँ। ओके नंबर 25, ध्यान दें।
यहाँ गली नंबर 211 में एक सस्पेक्ट मिला है। ओवर एंड आउट। चॉकलेट नहीं, तुम ही खाओ। तो एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार लॉर्ते ने कूदने से पहले अपना पर्स नीचे क्यों रखा? मुझे तो यह किसी तरह का संदेश लग रहा है। हाँ, यानी जैसे उसे किसी बात का अफसोस हो। अगर वही हमारा कातिल है तो हम वापस वहीं पर आ जाएंगे। आखिर क्या रिश्ता है लॉर्ते और जूडिथ हार्पर का? पता लगाना होगा कि लौटते कहाँ आता जाता था, और किसे पता, शायद हमें कोई चश्मदीद गवाह भी मिल जाए। जरा मुझे भी एक देना। शुक्रिया। ये बहुत ही खराब है। तो मत खाओ ना, इतनी रात को तुम्हें और क्या मिलेगा? विक्टर लेजार्ड। मुझे एक और वॉलेट मिला है। कितनी बार कहा यहाँ मत आना? जासूसी कर रहे थे। बस बताने आया था कि फ्लाइट बुक हो चुकी है। मुझे भी साथ ले चलो। यहाँ नहीं, अंदर। जब हमने चेक किया था तब जूडिथ हार्पर और लॉर्ते का केस क्राइम यूनिट संभाल रहा था। तुम हमारे केस में दखलंदाजी क्यों कर रही हो? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं लॉर्ते की फैमिली को ढूंढ रही थी। वो मेरी आंखों के सामने मरा, और जब मैंने उसका जिक्र किया तो वो बिगड़ गया और मुझ पर हमला कर दिया। जब भी तुम जैसों के साथ काम करती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। मैं समझती हूँ। जयसेंत, तुम नहीं समझती हो। पिछली बार इसका खामियाजा विक्टर को भुगतना पड़ा था। शांत हो जाओ जयसेंत। अब दखलंदाजी मत करना, समझी? करो। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमें। रुको, बस रुको। मैंने ही इसे उस आदमी को ढूंढने के लिए कहा था। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? वो छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम उसे ढूंढने कैसे निकल पड़ी बिना बैकअप के? मेरी जगह तुम भी यही करते। मिस्टर लॉसन, मैं विक्टर लेजार्ड बोल रहा हूँ। मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करना। लॉर्ते ही हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि कूदने से पहले उसके पास जूडिथ हार्पर का वॉलेट था और अब नाश के बैग में मिस्टर लॉसन का वॉलेट मिला है। 2 कातिल 2 टारगेट्स, बढ़िया। क्या इन बेघरों के पास लोगों को मारने के अलावा कोई काम नहीं है? भूलो मत, हमें लॉर्ते के घर में मिस्टर लॉसन का कार्ड मिला था। हाँ, पर लॉसन का कहना है कि वो लॉर्ते को नहीं जानता और वो बिजनेस कार्ड 10 साल पुराना है। मिस्टर लॉसन के बिजनेस कार्ड और लॉर्ते के कार्डबोर्ड की लिखावट एक जैसी थी, इसमें कोई शक नहीं। अब तुम हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट बन गए हो क्या? अंदाजा मत लगाओ, तुम पुलिस वाले हो, कोई ज्योतिषी नहीं। तो ये बेवकूफी बंद करो। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, समझी? कुछ होने से पहले ही उसे रोकना हमारा काम है। शांत हो जाओ, मेडिटेशन ट्राई करो, किसी के साथ रोमांस करो, चाहो तो सेक्स भी ट्राई कर सकते हो। जब से मैं गेबी के साथ हूँ मेरे अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी भर गई है, पता है? तुम्हें भी शायद एक लड़की की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। साफ साफ बताओ तुम्हारा इरादा क्या है?
नहीं बताया तो अब ये मदर ऑफ द ईयर का नाटक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ओके। हेलो जान, मैं कॉल करने ही वाला था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। घर कब आओगे? मेरी फ्लाइट मिस हो गई है तो मैं दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ। अब मेरी बारी है, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बाय। हाय। हेलो। अभी मैं बिस्तर पर आराम से सो रही होती। पुलिस! मिस्टर लॉसन! मिस्टर लॉसन, उसी पैटर्न का एक और मर्डर? नहीं, ये गहरी नींद में है, बहुत गहरी। शायद ड्रग्स दिया है इसे। लॉसन तो यहाँ पर मिला नहीं, अब क्या करेंगे? हम इसे जगाएंगे और फिर पूछताछ के लिए साथ में ले जाएंगे। वो पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी गुस्सा सबको आता है जयसिंथ। तुम ही बताओ, तुम्हें नहीं आता? नहीं 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 नहीं, सिर्फ गुस्सा ही नहीं, मुझे उसके फैसलों पर भी शक होने लगा है आजकल। नाज़ा फर्नांडीज? उसने उसे एक बेघर आदमी को ढूंढने के लिए कहा जिसने बाद में उस पर हमला कर दिया। जरा उसका चेहरा तो देखो। सस्पेंशन के बाद वो अभी अभी काम पर लौटा है। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त तो दो। और वक्त दूं? हाँ तो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं वो के लिए कॉफी लेने गया था बस। कॉफी लेने गए थे तो मैं क्या करूं?
मैं जो कहूंगा वो करना होगा, समझ गई? नहीं तो लुइस, हाँ ज्यूदी थारपर के घर की जो तलाशी हुई थी उसकी कोई रिपोर्ट आई है? नहीं, फिलहाल अभी तक तो नहीं आई है। फॉरेंसिक अभी भी उसके बैंक स्टेटमेंट्स की, फोन एक्टिविटी की, कंप्यूटर की और सब चीजों की जांच कर रही है। और लॉर्ते के मेडिकल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? वो पहले भी मेंटल असाइलम में रह चुका है ना? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, छानबीन करते रहो। मुझे इस फोटो के बारे में और भी जानकारी चाहिए। इससे हमें नाज़ा के हमलावर की जानकारी मिल सकती है। वाकई, समझ गया। हाँ, आपने बुलाया था? ये आपके लिए। ये क्या है? ये फाइल्स मिस्टर लॉसन ने देने के लिए कहा है। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो टाइप करके देती हूँ। वो बीमार है? नहीं, छुट्टी पर गए हैं। और ये फाइल्स कब दी? मुझे फाइल्स कल रात दी थी। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। क्या बात है? एक पुराना दोस्त है, मान लेते हैं उसका नाम है वाटरमेलन मैन, और मेरे इस दोस्त ने दुनिया छोड़ने का फैसला ले लिया। क्या उसका उस मरे हुए आदमी से कुछ लेना देना है? मैंने वो तुम्हें फैक्स कर दिया है, उसे संभाल कर रखना। अभी इस वक्त तुम जितना कम जानोगे उतना बेहतर होगा। ध्यान से सुनो लुइस चार्ल्स, मेरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मुझे डूबने से बचाएगी। मैंने उसे उसके पास रखा है। जो इंसान मेरे लिए इस दुनिया में सबसे प्यारा है। समझ गए वो कौन है? हाँ, बिल्कुल सर। तुम्हारी फीस का पहला हिस्सा मैंने तुम्हें भेज दिया है। अगले 24 घंटों में अगर तुम्हें मेरा कोई फोन नहीं आया तो तुम उस जगह पर जाना और मैंने तुम्हारे लिए जो इंस्ट्रक्शन छोड़े हैं उन्हें फॉलो करना। समझ गए ना लुइस चार्ल्स? जी, मैं समझ गया मिस्टर लॉसन। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें 30 मीटर चलना होगा, वो भी पश्चिम की ओर। समझ गए? एंजल के नीचे चाबी है। वो तुम ये क्यों जता रहे हो कि लॉसन तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है? तुम्हारी फैमिली को यह जानकर खुशी होगी कि तुम लोग साथ में सोते हो। हे, मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। पहली बार कहां मिले थे? एक डेटिंग साइट पर। हमारा प्यार सच्चा है। अब शुरू से बताओ कि वो घर आया तो क्या क्या हुआ? उसने मुझे मेक्सिको की टिकट बुक करने के लिए कहा था। ठीक है, और फ्लाइट कितने बजे की थी? मैंने कहा ना, 6:40। उसे इतनी जल्दी में देख के तुम्हें अजीब नहीं लगा? हाँ, थोड़ा सा। पर फिलिप, वो तो है ही ऐसा। एक मिनट रुको।
मैंने अपने कलीग से बात की। उसने मुझे बताया कि उसने चेक किया है, मिस्टर लॉसन कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। वो मिस्टर लॉसन खतरे में हो सकते हैं और मैं जानता हूं कि तुम्हें उनकी फिक्र है। अगर तुम जानते हो कि वो कहां है तो मुझे बताओ। इनमें से किसी को जानते हो? वो क्या वकील आया विक्टर? कुछ पूछना रह तो नहीं गया विक्टर? नहीं, हमारी बात खत्म हो गई है। वैसे मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। हाँ, क्यों नहीं, बाहर इंतजार करो। वो ने मुझे बताया कि मिस्टर लॉसन वेकेशन पे गए हैं। सही है, लेकिन वो वेकेशन पर भी काम ही करते हैं। अभी अभी हम दोनों ने एक केस के बारे में बात की। कोई है जो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो यहाँ से बहुत हड़बड़ी में गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो अभी अभी एक बहुत ही बड़ा केस जीते हैं। उन्हें तो महीनों पहले ही वेकेशन पर जाना चाहिए था। उन्हें लगा कोई नया केस ना आ जाए, इसलिए हड़बड़ी में गए होंगे। समझ गया। तो अब उनकी गैर हाजिरी में वो का ख्याल तुम रख रहे हो? मिस्टर लॉसन अपनी लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखते थे। तुम जानते ही हो, जहां हम खड़े हैं ऐसी जगहों पर उनके रिश्ते को गलत समझा जा सकता है। इसे प्राइवेट ही रखना चाहिए। ठीक है। एक आखिरी बात, क्या हर बार मिस्टर लॉसन वेकेशन पे जाने से पहले अपना पर्स छोड़कर जाते थे? उनके लिए ज्यादा पैसे साथ रखना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि मिस्टर लॉसन ठीक है? तुम्हारे कलीग ने बताया कि तुम्हें उनकी फिक्र है। फिलिप मेरे मेंटोर है। उन्हें कुछ हुआ तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। और अगर मैं उनसे मिलना चाहूं तो? मुझे तुम्हें उनसे मिलवाने में काफी खुशी होगी। चेक करो मिस्टर लॉसन प्लेन में बैठे थे या नहीं, और इस बुक की भी सारी जानकारी चाहिए मुझे। समझ गया। मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं बेगुनाह हूँ। मैं कितनी बार ये चीज आपको बोलूं, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई है। मैंने किसी को नहीं मारा है। पिछले 2 घंटे से मैं यही बात दोहरा रहा हूँ। आप मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने किसी हे बर्गर्स। कितनी बार कहूँ, मेरा नाम बर्गर नहीं है, बर्जर है। हाँ, वही तो कहा, बर्गर्स। हमारे लिए कोई खबर है जैकब? इसकी जो मौत है वो लाश मिलने के 48 घंटे पहले हुई थी, मेरे हिसाब से फ्राइडे या सैटरडे के बीच, और वो भी रात के समय में। इसे जिस भी चीज से मारा है वो चीज गर्दन से पूरी तरह आर पार चली गई थी। कोई आइडिया है वो चीज क्या हो सकती है? एक धारदार चीज जिसे किसी मैकेनिज्म पर लगाया गया होगा। कैसा मैकेनिज्म? ऐसा घाव करने के लिए बहुत स्पीड की जरूरत होती है, जिसमें एक आदमी जितनी ताकत हो। मैं ये तो नहीं जानता कि घाव किस चीज से हुआ था, पर यह बहुत गहरा है। देख के लगता है कि ये किसी आम हथियार के घाव नहीं है। हाँ, बर्गर्स तो जैसे उर्दू में बोल रहा था। हो सकता है, पर मुझे थोड़ा डाउट है। पर शायद वो कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। तो आप ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि इन्हें टॉर्चर किया गया था? एक और चीज, इसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई होगी। मरने से पहले इसने बहुत ज्यादा दर्द झेला होगा। सही कहा। और एक बात, इसकी कलाई पर घिसने के निशान भी हैं और गर्दन पर भी। बढ़िया, थैंक्स बर्गर्स। मेरा नाम बर्गर नहीं है, याद रहे, बर्जर है। हाँ, शुक्रिया जैकब। आ जाओ। आपको मुझसे मिलना था? आज जो कुछ भी हुआ, मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल गई। पर्सनल काम था मेरा। सच में?
पर मैंने तो कुछ और ही सुना है। पता नहीं किसने आपके कान भरे हैं, लेकिन खबर मिल ही जाती है नाजा। मुझे मेरे डिटेक्टिव्स की फिक्र है और सब एक जैसे नहीं होते। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, तुम मुझे मेरी याद दिलाती हो, इसलिए तुम्हें एक सलाह देता हूं तुम्हारी भलाई के लिए। विक्टर लेसार से दूर रहो। ऐसे बुत की तरह क्यों खड़े हो तुम? क्या हुआ? लगता है आज यहाँ कोई मुझसे माफी मांगने आया है। तुम सही थी, मुझे तुम्हें नादजा के बारे में बता देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। तुम मेरी कमजोरी अच्छे से जानते हो लेजर्ड, उसी का फायदा उठा रहे हो ना? बोर्ड की तरफ देखकर कुछ भी पता नहीं चलने वाला, कुछ नया नहीं मिलने वाला। तुम जल्दी से अपना लंच खत्म कर लो, हमें इजाबेल हार्बर के घर जाना है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रखा है, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। कहाँ जल्दी? मिर्ची लगी? पार्टनर्स के बीच राज रहे तो कैसा लगता? अब फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज। पिछले 48 घंटों से कौन नहीं सोया है? हाँ, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? ये सब एक सपने जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि आंखें खुलेंगी और वो मेरे सामने होंगी। बेचारी मेरी माँ। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा दर्द समझता हूँ। सच में? क्या तुम्हारी माँ को भी कभी किसी पागल कातिल ने मारा था? ये दर्द कोई नहीं समझ सकता। माफ करना, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे दरअसल तुम्हें कुछ फोटोज दिखाने थे। अगर वो मेरी मॉम की फोटो है तो मैं उन्हें नहीं देखना चाहूंगी। नहीं, फिक्र मत करो। क्या इनमें से किसी को पहचानती हो? नहीं। ये सस्पेक्ट्स हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तुम्हें कातिल को ढूंढना ही होगा। उसे सजा होनी चाहिए। हम कुछ भी करके कातिल को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन तुम्हारी मदद चाहिए होगी। जो भी तुम चाहो। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी मॉम क्या क्या कर रही थी उसके बारे में जानकारी चाहिए होगी। जैसे कि वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, किससे बात करती थी, और आखिरी बार जिम कब गई वो। मेरी मॉम को स्पोर्ट्स इतना पसंद नहीं था, पर मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, लेकिन उनके पर्स में से हमें एक जिम का मेंबरशिप कार्ड मिला है। शायद कोई कार्डियोलक्स, ड्रमन स्ट्रीट पर। मैं तो भूल ही गई थी। मॉम वहां पर कभी कभी जाती थी। मैं आपको सब कुछ लिख कर देती हूँ। पता नहीं मैं कैसे भूल गई। यस सर। हे जयसिंथ, कैसी हो शहजादी? सब ठीक तो है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा, तो अब जूनियर्स मुझसे सवाल करेंगे?
विक्टर आपके साथ है? क्यों? वो मेरा हस्बैंड है। देखिए सुनिए, जैसे नहीं, मैंने तुम आज... मेरी बात सुनो फर्नांडिस। सारे वॉलेट्स तुम्हें ही मिलते हैं। जब मेरा खोएगा तब तुम्हें ही कॉल करूंगी, लेकिन तब तक लिज़ार्ड और मुझे शांति से काम करने दो, ठीक है? तुम्हारी वजह से हमारा एक दिन बर्बाद हो गया, समझ गई ना तुम? समझ लो। हाय चीफ। हाय, तुम अभी तक यहीं हो? आओ बैठो। एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। हैरानी की बात है कि छानबीन करते समय लौरते के घर से बहुत सारे पिल्स मिले। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि यह बात अजीब है कि उसके घर से उसके दिमागी हालत ठीक ना होने की एक भी फाइल नहीं मिली? शायद वो उन्हें ड्रग्स के जैसे लेता हो सकता है, शायद। वैसे मुझे खुशी है कि जेसन के साथ तुम्हारा तालमेल बढ़िया है। आप उसे जानते हैं, मैं उसका फेवरेट हूं। जाहिर सी बात है कि तुमने ही नाज़ा फर्नांडीज से नैश को ढूंढने के लिए कहा था। जेसन ने आपको बता दिया? हाँ, तो उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। सच कहूं तो वो बात सही नहीं है। कहना क्या चाहते हो? क्या सच नहीं है? पॉल, क्या आप सच में जानना चाहते हैं? हाँ? हाँ, चाहता तो हूं, पर क्या तुम्हें सच में याद दिलाने की जरूरत है कि बीट नंबर 25 के डिटेक्टिव और तुम्हारी एक अच्छी टीम कभी नहीं बन सकती? हाँ? ठीक है, जयसिंध घर जा चुकी है, अब तुम भी घर जाओ। हम कल बात करते हैं, अच्छे से सोच लो। ओके? ठीक है, शुक्रिया चीफ। मिलते हैं। शुक्रिया। हाय मार्टिन। हाय पापा। और कैसा रहा दिन? आज मेरा पूरा दिन स्टूडियो में ही बीता और मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम के ग्रेड्स भी आए हैं। ओहो, क्या बात है? 91%। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों नहीं? शुक्रिया। आज सुबह के लिए माफी चाहती हूँ। मैं डर गया था, तुम बहुत ही लापरवाह थी, लेकिन तुम्हारी एक बात बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारी जगह मैं होता तो वही करता। मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक बात मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में पड़ो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हे, सुनो, क्या कुछ खाओगी? खाऊंगी, भूख लगी है मुझे। तो पास्ता खाना चाहोगी? ऑमलेट छोड़ के कुछ भी खाऊंगी। वो अभी भी तुम्हारी स्पेशल टीममेट है ना? जयसिंथ, वो तो बस ऊपर से देखने में सख्त है, दिल की बहुत अच्छी है। वो मेरी सबसे वफादार टीममेट है। और इन्हीं की वजह से आप आज यहाँ हो। हाँ, वो नाश की बात करते हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है कि आखिरी बार तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी? अच्छा, उसने नंबर थ्योरी में डॉक्टरेट करने की बात की थी। वैसे मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के पीएचडी स्टूडेंट्स के बारे में। नंबर थ्योरी। इतनी रात गए परेशान कर रहे हो, मुझे कोई अच्छी वजह होनी चाहिए तुम्हारे पास। रंग बिरंगे प्लास्टिक नंबर्स। मजाक तो नहीं कर रहा है ना?
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को लेकर हमें जूडिथ हार्पर के घर जाना होगा। मेरी नींद मत खराब करो लेजर्ड। देखो, जूडिथ हार्पर के घर पर जो फ्रिज रखा है उस पर बच्चों के रंग बिरंगे नंबर्स लगे हैं, और जहां तक मैं जानता हूं उसका कोई पोता या पोती नहीं है। तुम समझ रही हो जयसिंथ? जूडिथ हार्पर का कोई पोता पोती नहीं था। वो नंबर्स उसके कातिल ने छोड़े हैं। तो ये बताओ कि तुम घर पे ट्रेन करते हो या जिम जाते हो? नहीं, एक्चुअली मैं उस जिम के ओनर्स में से एक हूँ। तो तुम मिसेस जूडिथ के ट्रेनर्स में से एक थे। कौन? जूडिथ? हमें उनके सामान में आपका मेंबरशिप कार्ड मिला है। जिम में क्या चल रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं। तुम्हें पता है नहीं?